नेहरू ने तो देश को बर्बाद किया, ये हमारी अच्छी किस्मत थी जो मोदी जी बन गए, अच्छे कदम थे ना। नेहरू ने तो देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेहरू ने क्या किया देश के लिए? अपनी खुशी के लिए 2 देश के टुकड़े कर दिए। आज अमेरिका झुका दिया मोदी जी ने। और एक टाइम था जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो अमेरिका का बेटा पाकिस्तान पहुंच गया था भारत के लिए। तो आज वो दिन है जो अमेरिका जैसी शक्ति झुका दी भारत ने। सऊदी अरब को भी झुका दिया। कल परसों की घटना है, तेल के सारे टैंकर वापस भेज दिए। आप क्या बात कर रहे हैं? नेहरू ने तो आज देश का सत्यानाश कर दिया। नेहरू ना होता ना सरदार पटेल बन जाता प्रधानमंत्री, तो आज देश का नक्शा ही अलग होता। जो उसका वो देवता बोल रहा है ना, नेहरू चोर वोट चोर, वोट चोर तो नेहरू थे। एक भी पार्टी की वोट ना मिली थी और प्रधानमंत्री बन गया था। तो सबसे बड़ा चोर तो नेहरू था। जितना कांग्रेस ने देश के लिए खड्डे खोदे ना, भगवान को ही हमने अच्छी करनी करी थी। जो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए ना, आज तक तो देश का बहुत बुरा हो चुका होता। नेहरू ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। जितना अच्छा काम ये कांग्रेस के समय में हुआ, सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस ने ही बनाया है। नेहरू के कपड़े थे पेरिस में धुल के आते थे, अब मोदी के कपड़े घर में धुलते हैं। हाँ बोलिए। जो मोदी के कपड़े हैं अपने हाथ से धोता मोदी जी। नेहरू के जो डाई क्लीन होके आती थी ना, वो पेरिस में होके आती है। जो सिंगार पीता था वो कहाँ से आती थी? नेहरू की। मुझे मोदी जी से कुछ नहीं चाहिए, बस वो हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे, बस यही चाहिए मुझे मोदी जी से। क्यों हमेशा? मोदी जी जैसा नेता विश्व में कोई नहीं है। जितना ध्यान वो अपने देशवासियों का रखते हैं, शायद ही कोई देश का अपना पीएम राष्ट्रपति कोई अपने देश का ध्यान रखता होगा। ऊपर से लेके नीचे तक अंत्योदय तक का ध्यान रखते हैं। उन्होंने जो जो विकास के कार्य किए शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने देश में किए हों। ऐसा क्यों लग रहा कि मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता? क्या सोच के बोल रही हैं? क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं। धारा 370 ले लो, राम मंदिर ले लो, किसी ने ना आज तक बोला बनाएंगे, ना बना पाए। राहुल गांधी जी तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ ऊल जलूल बातें करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता, वो हमारे प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कह रहा है ये ज़्यादा हो गई, अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए मोदी जी को। बिल्कुल नहीं, हम तो कहते हैं 100 साल जीवित रहें और 100 साल तक ही पीएम बने रहें। मोदी जी नहीं आएंगे तो योगी जी आएंगे, कोई ना कोई तो रहेगा। लेकिन राहुल गांधी कभी नहीं आएंगे। ये राहुल गांधी क्यों पसंद नहीं? राहुल गांधी तो अब मैं क्या ही बोलूं। आप क्या कहेंगे माता जी? आपने तो काफ़ी कुछ देखा। रुकी तो ये जो आरोप जो लग रहा है मोदी जी पर वोट चोरी का, तो क्या कहेंगे? वो जब खुद चोर है तो दूसरे को चोरी कहेगा ना। उसने मोदी जी को बहुत कुछ कहा, चौकीदार बनाया, चाय वाला बनाया, चोर बनाया। क्या हुआ? दुनिया ने मोदी जी को ज़्यादा पसंद किया। इसको अभी भी लोग पप्पू कहते हैं। भाई तू पप्पू है, पप्पू ही। वो मोदी जी का मुकाबला ज़िंदगी में नहीं कर सकता। उनके लोग बाहर के देशों के जो प्रधानमंत्री उनके पाँव छूते हैं, तुझे तो कोई पूछता भी नहीं, तू पप्पू बन के रहेगा। मत किसी की कमियां निकालो, तुम अपनी कमियां देखो, तुम्हारे में कितनी कमियां हैं। तुम आज से पप्पू ही रहे हो अभी तक। इटली की तुम्हारी माँ, तुम्हें क्या संस्कार है? तुम्हें संस्कार दिए होते, हिंदुत्व होते, तो तुम मोदी जी की इज्जत करते। जो देश के रक्षक हैं, देश को बचा रहे हैं, आप उनकी मुकाबला तू करेगा? मैं तो तू बोलूँगी इसको। हमेशा देश विरोधी बयान देते हैं राहुल गांधी। देश के हित की बात करते हैं, कहते हैं नफरत फैलाने का काम वो भाजपा आरएसएस कर रही है। मुसलमानों की भक्त तो है, भाजपा देश भक्त है और देश में हमेशा प्रेम और एकजुट होने का क्या नाम है संदेश देती है। देखिए, मोदी जी हमारी आत्मा है, हमारे क्या कहेंगे, हम हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के मुखिया हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधान सेवक है और हम सब उनके साथ एक छोटे से सेवक के रूप में देश की सेवा करने के लिए वो राजनीति में आए हैं और वो बखूबी अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं और हम सब उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है राजनीति ज़रूर अपनाओ, लेकिन सबसे पहले सेवा का भाव, समाज में बदलाव के लिए आप आए हो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का, हर कार्यकर्ता का पहला उद्देश्य समाज के लिए समर्पित होना, समाज की सुरक्षा करना, समाज में अच्छी बातों को लेकर जाना। तो यही हम मोदी जी का जो संस्कार है हम सब कर रहे हैं और मोदी जी तो मैं कह रही हूँ भगवान का रूप है हम सब के लिए। भगवान का रूप? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? क्या देख के बोल रही हैं? जो भगवान कहते हैं ना, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं,
हम भगवान से क्या मांगते हैं? अच्छा परिवार, अच्छे खुशहाली, अपने बच्चे का अच्छा भविष्य, हमारे परिवार में युवाओं को अच्छा रोजगार मिले, हमें बीमारी से मुक्ति मिले, यही सब मांगते हैं। और वो सब हमारे भगवान, हमारे मोदी जी हमें दे रहे हैं, तो इसलिए हम उन्हें भगवान कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और जो विपक्षी नेता तो चोर बोल रहे हैं, वोट चोर, गद्दी चोर का नारा दे रहे हैं। देखो, चोर अपने जो चोर होता है ना, वो दूसरे को चोरी समझता है। वो उन्होंने 70 साल तक देश में चोरी करी है, देश का सत्यानाश किया है, विदेशी ताकतों का समर्थन किया, विदेशी ताकतों का बढ़ावा दिया है। अब उनके पास कुछ करने को है नहीं, बेरोजगार घूम रहे सारे जितने भी पक्षी हैं, सब इस समय बेरोजगार हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। उसी बौखलाहट में ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो उससे बोलने से ना जनता को फ़र्क पड़ता है, ना हमें फ़र्क पड़ता है, ना मोदी जी को फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा भौंकेंगे उतना ज़्यादा खुद परेशान होंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि अगर उनसे कोई सवाल करे या कुछ पूछे तो उसको सीधा जेल में डाल देते हैं। किसको डाला? भाजपा वाले। एक व्यक्ति बताओ ना। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के हैं, उन्होंने एक प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और उनको उठा के जेल में डाल दिया। देखो, प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है। प्रदर्शन करने के लिए अगर अराजकता फैलाओगे, कानून व्यवस्था बनाने के लिए अराजकता फैलाने वाले को जेल में जाना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। तो इसके लिए तो जो अराजकता फैलाएगा, जो देश में कानून व्यवस्था को गड़बड़ाने की कोशिश करेगा, वो जेल ही जाएगा। ये तो फैक्ट है, ये तो हमारी कानून व्यवस्था है। तो अगर अराजकता फैलाएंगे तो जेल ही जाएंगे भाई। तो मतलब मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, देश सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। और आने वाले समय पे भी मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। अब 2042 में भारत की तीसरी ताकत बनने से पहले भारत को कोई नहीं रोक सकता, और विकसित भारत बनने से कोई नहीं रख सकता। अच्छा, जो विजन रखा है कि विकसित भारत बनाएंगे मोदी जी का, जो नारा लेके चल रहे हैं, तो लग रहा है कि भाजपा ये जो निभाएगी अपने वादे। देखिए, ये 4 साल बचे हैं। इन 4 सालों में तीसरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व भी देखेगा, और ये विपक्षी जो फालतू की बकवास करते हैं, इनकी भी बोलती बंद होगी। 4 साल के अंदर भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर पूरा विश्व टकटकी लगा के भारत की तरफ, मोदी जी की तरफ देख रहा है। इन विपक्षियों को शर्म आनी चाहिए। पूरा विश्व आज मोदी जी की काबिलियत और हमारे हिंदुस्तान की तरक्की को नतमस्तक है, और ये विपक्षी चिंदी चोरी का काम कर रहे हैं, और इन चिंदी चोरों का यही हाल होगा जो अभी तक हुआ। जनता और इन्हें बताएगी। बिहार के इलेक्शन में आप देख लेना। बिहार के इलेक्शन में तो कह रहे हैं हरा देंगे, डरे हुए हैं भाजपा वाले। समय आने दो, जनता बताएगी बिहार की। ठीक है, मैं या आप नहीं, बिहार की जनता बताएगी। मोदी जी का जादू मैजिक फिर बिहार में चल। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम आमिर खान है, और मैं जब से माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तब से देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। बहुत अच्छी तरह वो ना तो हिंदू मुस्लिम करते, वो जात पात का खेल नहीं खेलते, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेके चलते। मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो ये चाहता हूँ मोदी जी की 175 साल की उम्र हो, और वो हमेशा ऐसे ही देश को संभालते रहें। क्यों इतना क्यों सोच के बैठे? भाई, काम करने वाले को कौन नहीं जानता, काम करने वाले को कौन नहीं मानता। सबको काम चाहिए, और पब्लिक के लिए काम करते हैं। के लिए कौन कर रहा है? मोदी जी। मोदी जी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कर रहे हैं मोदी जी? भाई साहब कह रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि दिल्ली प्रदेश का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रहा है, और ऐसा कोई भी काम नहीं है पूरी ईमानदारी से ना किया हो, और पूरे हिंदुस्तान को, भारत की एक एक नारी को उन पे गर्व है। भारत विश्व गुरु बन चुका है। बन चुका है? कैसे, क्या देख के है? कोई मोदी जी बैठे हैं आगे, आप भी और हम भी इस चीज़ के साक्षी होंगे कि भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, और आप भी साक्षी होंगे। हाँ जी। जो आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके सरकार बना लेते हैं, तो क्या कहेंगी? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं। उनको बोलने दो, उनकी बोलने की आदत है, और कोई काम वो कर नहीं सकते, खाली वो बोल सकते हैं। और पप्पू की बातों पे किसी को विश्वास नहीं है। मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों है आप? मोदी जी के कामों पे भरोसा है, काम को देख। हाँ जी। आज ये जो पाकिस्तान बटा, ये नेहरू जी की तो देन है। उसे भी गद्दी चाहिए जिन्ना को, और इधर नेहरू को भी गद्दी चाहिए, तो फिर क्या होगा? देश के 2 टुकड़े कर दिए गद्दी के लिए। गद्दी तो मिलनी थी पटेल जी को,
जीते तो पटेल थे वोटिंग में, जो कहते हैं वोट चोर। आज ये वोट चोर कह रहे हैं, वोट चोर तो ये खुद थे। वोट चोरी करना, अरे वोट चोर जो है ना, पटेल जी बने थे और वो आज देश के प्रधानमंत्री होते, तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। आज ये पाकिस्तान नहीं बटा होता, आज ये बांग्लादेश नहीं होता, और आज शायद भगवान नेपाल भी हमारे साथ होता और ना पाक कश्मीर होता, हमारे साथ कन्याकुमारी तक हमारा होता और भी आगे तक नेपाल भी हमारे देश में होता। आज सब ये नेहरू की देन है, उन्हें भी राज करना। इधर फारूक अब्दुल्ला के उसको दिया कश्मीर, उसको भी राज दे दिया, एक अलग वो बना दिया 370 धारा लगा के, तू भी मौज कर, क्योंकि वो भी नेहरू का ही। के लिए जेएनयू खोल दिया, जो मार्क्सवादी थे उनको खुश करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने जेएनयू खोल दिया था। पढ़ते रहते 50 साल की उम्र में कौन विद्यार्थी होता है जेएनयू के अंदर 50 साल का भी पढ़ रहा है, मौज मार रहे हैं वहाँ। जोड़ने का काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी। जोड़ने से जुड़ जाते, यात्रा से जुड़ता है आदमी, तो जोड़ने का भारत को कौन जोड़ रहा है? काम करने से जुड़ता है आदमी। देश के लिए काम करो, वो जुड़ता है, ऐसे नहीं बोलने से। मोदी योगी पे तो आरोप लगते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बांटने का काम करते हैं। बताइए मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? बताओ, उनका कोई परिवार उन्होंने त्याग रखा अपना, वो तो खुद देश के लिए समर्पित है। मैं तो यही कहूँगा, भगवान है हमारे लिए, मोदी जी जिंदाबाद। क्यों भगवान, क्यों का भगवान क्यों बोल रहे हैं, क्यों दर्जा? क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर कोई चाहता है काउंसलर भी बनता है, वो भी अपनी कोठी खरीद लेता है, और उनके पास अपना कोई मकान नहीं है। जो तनख्वाह थी वो भी उन्होंने अनाथालय में दे दी बच्चियों को। जो गुजरात से आए थे मुख्यमंत्री को, आपने देखा भी होगा, वो भी उन्होंने अपने दान कर दिया। तो और बताइए क्या लोगे उनसे? मोदी जी ने छोटे से छोटे बच्चे के दिल में भी एक जगह बना रखी है, देशवासियों के बच्चों के। वो रही वोट चोर की बात, तो शायद राहुल जी अपने समय की बात कर रहे हैं, जो वो अपने समय में वोट चोरी करके, मशीनों की चोरी करवा के काम करते थे, वो अपनी पुरानी पीढ़ी को याद कर रहे हैं। कहाँ से आए दिल्ली? शकरपुर से, लक्ष्मीनगर विधानसभा। मोदी जी को लेकर क्या कहें? मोदी जी को लेकर जो सब कहते हैं अद्भुत, अद्वितीय, वो कहेंगे। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? बहुत अच्छा, नो डाउट, बहुत अच्छा और सर्वोत्तम। आज के समय में, पिछले समय में कोई बीट नहीं कर सकता। आज उन्होंने इतना काम करके दे दिया है कि कोई बीट नहीं कर सकता। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। खैर, राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बात कि मोदी जी जो भी काम करते हैं, उनका एक अपना काम करने का अंदाज होता है। और रहा सवाल चोरी करने वाली बात, तो हमारे मोदी जी ये सब कभी कुछ नहीं किए हैं, ना करेंगे। और जो मोदी जी कर रहे हैं उस पर हम लोग हमेशा खरे ही उतरेंगे, क्योंकि मोदी जी का काम ही हमेशा उम्दा होता है। तो इसीलिए मोदी जी के लिए तो कभी बोलते हैं राहुल गांधी वो खुद चोर हैं।